नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे काम और समय। काम और समय में पढ़ेंगे पुरुष, महिला और बच्चे, तीनों को अलग अलग काम दिया रहेगा। तो बाद में क्या होगा, तीनों मिलकर के काम करेंगे, या पुरुष बच्चे के साथ काम करेंगे, या बच्चे महिला के साथ काम करेंगे, या प्रत्येक अलग अलग काम करेंगे, या ए बी सी दिया रहेगा। तो किसी दिन ए को बी का साथ मिलेगा और किसी दिन ए को सी का साथ मिलेगा, या किसी दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, अगले दिन सी करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, एक पुरुष या एक महिला या एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं कि यह सब मिलकर कार्य को एक दिन में पूरा कर सकें। हम यहां देखेंगे, चाहे एक पुरुष या एक महिला या एक लड़का क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अर्थात एक पुरुष को काम करना हो तो 3 दिन लगेगा, एक महिला को काम करना है तो 4 दिन लगेगा, और एक लड़के को काम करना है तो 12 दिन लगेगा। अच्छा, जब एक पुरुष है 3 दिन लगता है, यदि हम 3 पुरुष कर दें तो 1 दिन लगेगा। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबको बराबर करके 1 दिन बना देते हैं। याद रखिएगा, बस हमको इतना पढ़ना है कि सबको 1 दिन में तुलना कर लें कि 1 दिन में कितने लोग हों कि उस काम को कर सकते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आए तो हम बहुत आसानी से उसको हल कर लेंगे, बस समझना है। तो एक पुरुष है और 3 दिन लगता है, अर्थात अगर 3 पुरुष हो जाए तो 1 दिन लगेगा। अगर 3 पुरुष हो जाए तो 1 दिन लगेगा। एक महिला है, 4 दिन लगता है। अगर 4 महिलाएं हो जाएं तो 1 दिन लगेगा। एक पुरुष है, एक लड़का है, 12 दिन लगता है। अगर 12 लड़के हो जाए तो 1 दिन लगेगा। ठीक, अब यहां देखिए, इनको भी 1 दिन लगेगा, इनको भी 1 दिन लगेगा, इनको भी 1 दिन लगेगा। ठीक, सबको 1 दिन लगेगा। अब ये 3 पुरुष हैं और ये 12 बच्चे हैं, तो 3 पुरुष किसकी बराबरी करते हैं, 12 बच्चों की, या 12 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 12 में हम 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, अर्थात 4 लड़के बराबर 1 पुरुष। यहां हम 3 का भाग अगर करेंगे, 3 चौके 12, अर्थात 4 लड़के किसके बराबर हैं, 1 पुरुष के बराबर हैं, तब तो 12 होगा और 3 पुरुष होंगे। और प्रश्न में पूछा गया है तो एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के लगाए जाएं। तो हम यहां देख रहे हैं, अगर 12 लड़के होंगे तो काम 1 दिन में हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 12 लड़के हो जाएं तो काम 1 दिन में हो जाएगा। लेकिन यहां तुलना किससे किया है, दिया है कि एक पुरुष और एक महिला के साथ। तो एक पुरुष यहां है, एक महिला यहां है, और कितने लड़के होना चाहिए। तो एक पुरुष में कितने लड़के बन जाएंगे, 4 लड़के बन जाएंगे। 4 कैसे बन जाएंगे कि 3 की बराबरी 12 से 3 चौके 12, अर्थात 4 लड़के बराबर 1 पुरुष। तो हमको एक आदमी में मिल जाएंगे 4 लड़के। उसी प्रकार से हम महिला की तुलना करेंगे, 4 तियां 12, अर्थात एक महिला बराबर 3 लड़के, एक महिला बराबर 4 तियां 12, 3 लड़के। तो 3 लड़के यहां मिल जाएंगे। अब 4 और 3 7, अभी क्या बन गए, ये बन गए लड़के। तो 4 लड़के यहां हो गए, 3 लड़के यहां हो गए, 7 लड़के हमारे पास हो चुके हैं। कुल कितना चाहिए, कुल 12 लड़के चाहिए, प्लस 5 लड़के हमारे पास और हो जाएंगे, तो काम 1 दिन में हो जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 5। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तुलना कर लेना है, आपका आंसर आपके पास। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समझना है।
अगला प्रश्न देखेंगे, 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं, अर्थात एकत्रित करते हैं, जितना कि 5 औरतें उपार्जित करती हैं, और 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती हैं जितना कि 8 बच्चे उपार्जित करते हैं। यदि 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपये उपार्जित करते हैं तो प्रतिदिन एक पुरुष को पारिश्रमिक कितना मिलता है, अर्थात एक पुरुष कितना उपार्जित करेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इनकी तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद तुरंत हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहां हम देखेंगे 4 पुरुष किसकी बराबरी कर रहे हैं, 5 औरतों की बराबरी कर रहे हैं। यहां दिया है 3 औरत 8 लड़कों की बराबरी कर रहे हैं। यहां एक पुरुष का एक दिन का आमदनी पूछा है या उपार्जित पूछा है या आय पूछा है। यहां 16 बच्चों का 36 रुपए का तुलना किया है। तो पूछा आदमी को है और दिया बच्चे को है। अब बच्चों की तुलना किया है महिला से, तो हम क्या करेंगे, पहले इन बच्चों को महिला बना देंगे, अर्थात महिला से तुलना कर देंगे, फिर इस महिला को पुरुष से तुलना कर देंगे, तो हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझना है। अब हम यहां देखेंगे ये जो 3 औरतें हैं वो किसके बराबर हैं, 8 औरतों के बराबर हैं। तो 3 बराबर 8 के, तो ठीक 3 बराबर 8, 3 औरतों में कितने लड़के बनते हैं, 8 लड़के बनते हैं। अब यहाँ कितनी महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं। तो 5 महिलाओं में कितने लड़के बन गए, 3 बराबर 8 के, तो 5 बराबर 8 को यहाँ उतार लिए, 5 गुणा कर देंगे, 3 का भाग कर देंगे, तो 40/3 लड़के। अब यह 40/3 लड़के या 40/3 लड़के या 4 पुरुष, ये कहाँ से हमको मिल गया, क्योंकि ये जो महिलाएं थी 5, इनको क्या कर दिया गया, लड़के बना दिया गया। अब ये जो लड़के बन गए, ये लड़के किसकी बराबरी करेंगे, 4 पुरुषों के, क्योंकि ये किसका मान है, यह 5 महिलाओं का मान है। अब हम देखेंगे यदि इनका हमको पैसा मिल जाए, इनका पैसा मिल जाए, वह पैसा किसके बराबर होगा, 4 पुरुषों के बराबर होगा। तो अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमको 1 पुरुष का पैसा मिल जाएगा। तो हमारे पास 16 बच्चों का इतना आमदनी है, तो इतने बच्चों की कितनी आमदनी हो जाएगी, उसमें हम 4 का भाग देंगे तो 1 पुरुष का हमको मिल जाएगा। अब 16 बराबर, यहां देखेंगे 16 बराबर 36 रुपया, 16 बराबर 36 रुपया, तो 40/3 बराबर या 4 बराबर, क्योंकि किसके बराबर है, 4 पुरुषों के बराबर है। तो 40/3 बराबर 36 गुणे 40/3, ये 16 यहां भाग में चला आएगा। अब 36 गुणे 40/3, ठीक, ये कितने लोगों का हो गया, 4 पुरुषों के बराबर हो गया। अगर हम इसमें 4 का भाग दे दें तो हमको 1 पुरुष का एक दिन का आमदनी मिल जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 पचे 40, 4 9 36, 3 त्रिका 9, 5 तियां 15/2, 15/2 बराबर 7.50 रुपया या 7.5 रुपया। तो 1 पुरुष का एक दिन का कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया हो जाएगा। बस हमको क्या कर लेना है, पहले यहां हम तुलना कर लिए, फिर यहां हमारा पैसा मिल जाएगा हमको। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 पुरुष या 6 महिलाएं या 12 लड़के किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो 1 पुरुष 2 महिला
और एक लड़का मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तीन पुरुष या 6 महिला या 12 लड़के, अर्थात चाहे ये करें तो भी 36 दिन लगेगा, ये करेंगे तो भी 36 दिन लगेगा, और ये करेंगे तो भी 36 दिन लगेगा। तो एक पुरुष और 2 महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। एक पुरुष 2 महिला और एक लड़का, यहां बीच में क्या कर दिया है और, अर्थात इन तीनों लोगों को अब मिलकर काम करना है। तो हम यहां देख रहे हैं 3 पुरुष को भी 36 दिन लगेगा और 12 लड़के को भी 36 दिन लगेगा। तो ये 3 पुरुष बराबर 12 लड़के, अर्थात 12 में हम 3 का भाग दे दें तो 3 चौके 12, अर्थात एक पुरुष बराबर 4 लड़के। एक पुरुष बराबर 4 लड़के, तो यहाँ कितना पुरुष दिया है, एक पुरुष दिया है, तो यहाँ हो जाएंगे 4 लड़के प्लस 6 महिला बराबर 12 लड़के, अर्थात चाहे 6 महिलाएं करें या 12 लड़के करें, कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। तो 12/6 बराबर 2 के, अर्थात एक महिला बराबर 2 लड़के, तो 2 महिलाओं में 4 लड़के हो जाएंगे। अब प्लस 1 यहाँ है, तो कुल कितने लड़के हो गए, बराबर 9 लड़के, 9 लड़के हो गए। ठीक, अब 9 लड़के हो गए। अब पहले कितने लड़के थे, पहले थे हमारे पास 12 लड़के, अब कितने हो गए, 9 लड़के। तो एक छोटा सा ट्रिक जो काम समय में हमेशा काम करता है, उसको आप याद रखिएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक, M माने आदमी, D माने दिन, अर्थात 1 अर्थात पहले कितने आदमी थे, पहले कितना दिन लगा, बराबर M2 बाद में कितने आदमी हो गए और D2 बाद में कितना दिन लगेगा। तो बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। M1 अर्थात पहले कितने लड़के थे, 12 थे, गुणे पहले कितना दिन लगता था, 36 दिन लगता था, बराबर M2 बाद में कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। 9 गुणे कितना दिन लगेगा, तो यहाँ D2 कर देंगे हम, तो 9 चौक 36, 12 चौक 48, D2 अर्थात दिन बराबर 48। तो कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। कितने लोगों को करना है, 9 लड़कों को। ये 9 लड़के कहाँ हो गए, यहाँ तुलना कर लिया गया। बस आपको यही तुलना कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न याद रखिएगा, या पुरुष महिला बच्चे दे दे या ABC दे दे, फर्क केवल नाम का अंतर है, लेकिन काम उसी प्रकार होता है, काम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ABC इसके स्थान पर पुरुष महिला बच्चे कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ABC क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए क्रमशः बी से शुरू करते हुए एक दिन बी के साथ फिर सी के साथ क्रमशः काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अर्थात 3 लोग हैं ABC, ये 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में काम को कर सकते हैं। अब ए एक दिन बी के साथ काम करेगा, एक दिन सी के साथ काम करेगा। याद रखिएगा, तीनों लोग बारी बारी से काम इस प्रकार से करेंगे कि ए एक दिन बी के साथ काम करेगा और एक दिन सी के साथ काम करेगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो गया 60, अर्थात कुल कितने काम करने हैं इसको हम समझ लेते हैं कि 60 काम करना है। तो 15 चौके 60, 20 तियां 60, 30 दूना 60। अब ए जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, कुल कितना काम करना है, 60 काम करना है। बी कितना काम कर सकता है, एक दिन में 3 काम कर सकता है। सी कितना काम कर सकता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब हम देखेंगे ए के लिए, एक दिन इसके साथ काम करेगा और एक दिन इसके साथ काम करेगा। अब हम यहां देखेंगे पहले दिन यह इसके साथ काम करेगा, 4 काम ये और 3 काम ये, 4 3 7 काम।
ए का बी के साथ हो गया, दूसरे दिन करेगा किसके साथ, सी के साथ काम करेगा, तो 6 काम हो गया, अर्थात 13 काम। दोनों कितने हो गए, 13 काम हो गया। अब दिन कितना हुआ, 2 दिन हुआ, याद रखिएगा, एक दिन ए बी के साथ और एक दिन सी के साथ। बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न कठिन है लेकिन अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो 13 काम, दिन कितना हो गया, दिन हो गया 2। अब इस 13 का क्या करते हैं, हम इसमें भाग करते हैं, 13 का इसमें भाग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 4 बार जा रहा है, ज्यादा नहीं ले जाएंगे, 4 बार, 13 चौके 52। तो यहाँ 60 काम है और 52 काम हो गया, कितने चक्कर में, 4 चक्कर में, 13 चौके 52, 4 चक्कर में। यहां बच जाएगा हमारा कितना काम, 8 काम बच जाएगा। काम कितना हो गया, 52 हो गया, कितने चक्कर में, 4 चक्कर में। तो 4 चक्कर में और 1 चक्कर में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है। कैसे, एक दिन इसका इसके साथ, एक दिन इसका इसके साथ, तो 2 दिन लगता है। तो 4 में हम 2 का गुणा कर देंगे, बराबर 8 दिन। 8 दिन यहाँ काम हो चुका है, 8 दिन में कितना काम हुआ, 52 काम हुआ। अभी काम कितना शेष है, अभी 8 काम शेष है। अब हम फिर आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे, ए अब इसके साथ काम करेगा, फिर याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इस तरह से सेट कर लेते हैं तो लास्ट में कहाँ काम खत्म होता है, लास्ट में सबका काम खत्म हो जाता है, फिर पहले का नंबर आता है जिसके भी साथ काम करना हो। अब इसके साथ काम करेगा तो 7 काम होगा, 4 और 3 7 काम होगा, प्लस 1 दिन यहाँ बढ़ जाएगा, 7 काम हुआ प्लस 1 दिन यहाँ बढ़ गया, तो -7 हम और घटा देंगे क्योंकि 7 काम हो गया, बराबर 1 काम और बचा है। अब यहाँ कितना दिन हो गया, 9 दिन हो गया, काम बचा है 1। अब यह इसके साथ काम करेगा तो 4 2 6 काम होगा एक दिन में, लेकिन काम कितना है, केवल 1 काम है। तो 6 बराबर 1 के, तो 1 ही काम है, 1 बराबर 1/6, ए बराबर 1/6, तो कितना दिन लग जाएगा, 1/6, अर्थात 8 1 9, 9 सही 1/6 दिन, 9 सही 1/6 दिन लगेगा, या 6 9 54 1 55/6, 55/6 दिन। तो विकल्प में जो भी दिया है 9 सही 1/6 दिन दिया है तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, और अगर 55/6 दिया है तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था काम साथ मिलकर के करें या बारी बारी से करें। ठीक, इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो तो आप जब एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो फिर उस पर आधारित कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये चीजें को समझना है कि यह कैसे हो रहा है। ठीक, जब आप इसको समझ गए तो फिर एक साथ मिलाकर के कैसा भी प्रश्न हो आप हल कर सकते हैं। और इस पर आधारित कोई भी प्रश्न समझना है तो आप पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हैं काम और समय के, उसको आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।